दोस्तों सीबीएसई ने 2022 एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर्स जारी कर दिए हैं और साइंस का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, उनको कंप्लीट करके अपलोड कर दिया जाएगा आपके सारे सब्जेक्ट्स को। तो जो यहाँ पे साइंस का विषय देख रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और यहाँ पर है सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म एग्ज़ाम 2021-22 के लिए। इसमें आपके जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस को करने होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पूर्ण सोल्यूशन को। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, रीमा टुक 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर and added approximately 4 ml of potassium iodide solution. What would she observe? तो यहाँ पर आप जब देखेंगे इस वाले रिएक्शन को, आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर है ये वाला डायग्राम आपने खूब पढ़ा है। ये वाला डायग्राम जब एक साउंड निकलती पॉप करके, तो वो कौन सी साउंड होती है ये पूछा गया है। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ गैस ए को आपको बताना है। तो यहाँ पे जो पॉप करके साउंड जो आएगी वो आपका कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पर ये मेटल है, ये डाइल्यूट HCl के साथ में मेटल और गैस के रूप में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, ठीक है। तो मेटल के बाद में कौन सा जो कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन दिए गए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि हाँ इसमें से कौन सा जो है आपका फॉर्मेशन होगा। जब ये इसको कंप्लीट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका मेटल जो है डाइल्यूट HCl के साथ में, यानी कि सपोज़ करिए कि आपका जो है एक मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट जो है और गैस के साथ में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो एक तो मेटल सॉल्ट बनेगा आयरन, ठीक है। और एक आपका जो बनेगा गैस में जो कि आपका मेटल सॉल्ट के साथ में वो जिंक, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, सेकंड और फोर्थ वाला। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जब आप इसको पूरे को देखेंगे ध्यान से तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो मिलेगी ये वाली 3Fe और यहाँ पर 4H2O गैस है। यहाँ पर जब ये 3Fe है तो यहाँ पर भी Fe3 है। और यहाँ पर देखिए ओ हाइड्रोजन जो है 8 है और आपका ऑक्सीजन 4 है, तो फोर्थ ऑक्सीजन मिल गया और हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 4 2 8 मिल गया है। तो ये वाला जो है इक्वेशन करेक्ट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, द ग्राफ गिव्स बिलो डिस्पिक्ट्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन acid plus alkali gives salt plus water. The pH of solution changes as well as we add excess of acid to an alkali. तो यहाँ पर जो है इस टाइप का ये एक कर्व जो है आपको ग्राफ जो है यहाँ पे शो हो रहा है। विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। तो इसमें बता रहा है कि इसमें से लेटर बताइए कि कहाँ पर जो है एसिड और सॉल्ट जो है प्रेजेंट है। तो एसिड और सॉल्ट जो है आपका प्रेजेंट होगा तो ये इसका जो पीएच है वो डाउन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी जो पॉइंट है यानी कि डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है। सिक्स्थ में इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स यू कॉपर और फेरस सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विच ऑप्शन इन द गिवन table is represented the substance oxidized and the reducing agent। तो यहाँ पे reducing of substance जो ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर जो है Fe का यानी कि आयरन का जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसके साथ में आपका जो है क्या जुड़ा है, इसके साथ में SO4 जुड़ा है और कॉपर के साथ में रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कॉपर जो है आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट भी जो आपका यहाँ पर देखेंगे सब्सटेंस ऑक्साइड जो है ये Fe हुआ है और आपका इसी को ही Fe ही आपका जो है यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां।
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एज। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉपर के और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होगा Cu+O जो है, ये आपका जब रिएक्शन करेंगे तो ये कौन सा, ये तो आपको पता ही है कि दो चीज़ें जुड़ रही हैं, और जब भी दो आपके एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो उनको हम कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रेजेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेजेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर देखिए H2CO3 और CaOH जो है यहाँ पे प्रेजेंट बेस है और ये आपका प्रेजेंट एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइन्थ नंबर, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग ए कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड है तो उसमें क्या करोगे, बाई एडिंग टू वाटर, एसिड टू वाटर करेंगे। ठीक है, एसिड धीरे धीरे एसिड को वाटर में डालेंगे विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, उसमें धीरे धीरे मिलाते हुए। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस ए स्केटल केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान जो है उसको, उसका जो नियम है द्रव्यमान का नियम, वो जो है उसको बैलेंस करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल ABCD। यहाँ पर आपके लेवल जो है ABCD, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि ट्रेचिया, रिब्स और एल्वोली और उसके बाद में डायफ्राम। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ हो रही है ये देखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, एल्वोली थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। तो यहाँ पर जो है एल्वोली है, बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये जो है एल्वोली जो है आपका क्या करती है, थिन वॉल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो यहाँ पर जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज़ सीक्रेटेड इन लोकेशन A, B एंड C। यानी कि A, B, C में क्या जो है आपका मतलब सीक्रेट होगा वो आपको बताना है, क्या स्त्रावित होगा। तो पहले में एमलीज होगा, दूसरे में पेप्सिन होगा और तीसरे में ट्रिप्सिन होगा। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉडी को आपको बढ़िया से इसके डायग्राम को समझना होगा तो आपको ये कंफर्म हो पाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, तो वाटर कंटेंट इन द गॉड सेल। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, द फिगर गिवन बिलो शोज ए सिस्टमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन लेवल्स फर्स्ट और फोर्थ, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल विद द इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट लेवल जो लिखा है यहाँ पे, वेना कावा टेक्स जो है ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्योंकि आपका जो है फर्स्ट फोर्थ की बात कर रहा है तो ये फर्स्ट है और यहाँ से जो है ये फोर्थ है, ये बात हो रही है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below. Arrows indicate contraction of the chambers shown। तो ये जो एरो है ये क्या है, इसको दबना, और मतलब ये दब रहा है फिर फैलता है, फिर दबता है फिर फैलता है, ये शो कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आप ऑप्शंस जो पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्लड इज़ ट्रांसफर टू लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनेशन एंड इज़ पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है एक डायग्राम दिया गया है, इसको ऑब्जर्व करना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है ये डायग्राम, और इसको फिर इसके बाद में जो कॉलम दिया गया है इस कॉलम को मैच करना है। इसमें कॉलम में कौन सा सही जो है आपका विकल्प मैच होता है, ऑप्शन सही मैच होते हैं। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन द फूड ऑर्गेनिज्म ईट्स, ये इस तरह से है। इसके बाद में आपका जो है दूसरा वो ये है, इनिशियल फेज़ ऑफ स्टार्च डाइजेशन।
तो इसमें आपको क्या है, वहाँ पे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा है उसमें क्या होगा, तो पहले में बी हो जाएगा, यानी कि आपका इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। दूसरे का जो है आपका दूसरे नंबर पे जो है सी आएगा, सी यानी कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लीपेज एंजाइम एक्शन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है थर्ड जो है उसमें डी हो जाएगा, जो कि इसमें क्या हो जाता है, दिस इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स। और उसके बाद में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड ऑर्गेनिज्म ईट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन इस तरह से करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जैसे कि आपको करेक्ट कर देना है, ये वाला बी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट जो 17वां क्वेश्चन है इसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी इन पेशेंट्स टीथ। यानी कि दांतों का डॉक्टर कौन सा जो है एग्जामिन करने के लिए जो है आपका वो यूज़ करेगा मिरर को, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो है वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंसेज। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे स्क्रीन पे कौन शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, जिसमें फोकल लेंथ जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो है स्क्रीन पे क्या बन रही है आपकी, ये क्या कहते हैं, आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो फोकल लेंथ जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मिरर का जो डायग्राम है वो इसी तरह से पास होता है, पता है ना आपको, एक सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से यानी फोकल से, और दूसरा जो है आपका उसका पैरेलल जाता है। ठीक है ना, और पैरेलल जाने के बाद में मिरर से टकराने के बाद में वो कन्वर्जिंग हो जाता है। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि ये डायग्राम कैसे फॉलो होते हैं, ये डायग्राम कैसे बनते हैं और कौन सा डायग्राम किस रूप में बनाया जाता है। तो इनको आप देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके प्लेलिस्ट जो बना रखी है 10th क्लास की, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, जो वीडियो का टाइटल होगा कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन विद कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो दोनों बता रखे हैं मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंटेड ऑन इट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंटेड ऑन इट। तो कॉनकेव मिरर पे जब आप डालोगे तो आपका जो है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर दोनों पे जब आप डालोगे एक पैरेलल बीम लाइट, तो वो पॉइंट के सोर्स से इंसिडेंट होगी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां क्वेश्चन। जो 20वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया कंसीडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का है 1.52, एयर है 1.003, वाटर है 1.33। बेस ऑन द रिफ्रैक्टिव indices of three materials arrange the speed of light through them in the डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपका जो है सबसे जो लास्ट में आता है आपका ग्लास आता है। आपको पता होगा कि ग्लास में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा और वाटर में और कम हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में एयर में, यानी कि पहले नंबर पे एयर आ जाएगा आपका, तो एयर आ गया, दूसरे पे वाटर आ जाएगा और तीसरे पे ग्लास आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंटेड एट द सेम एंगल ऑफ द इंसिडेंट सरफेस ऑफ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इसका तो सिंपल सा है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर है और वी है इसका, जो दोनों का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसमें इंसिडेंट जो होता है वो कौन सा है, फ्रॉम ज एयर मीडियम टू आती है ना ये प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल आर जो है वी से बड़ा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर जो है यहाँ पे दे रखा है और इसमें एग्जामाइन करना है फॉर फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर जो है आप जब ऑप्शन को पूरे को रीड करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। द मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको फिर से यहाँ पर एक दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ आपको जो है यहाँ पे बताना है,
ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर जो है इसका एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंसिडेंट कर रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो 0 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक प्रिज्म दे रखा है, इसके बारे में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। तो इसमें जो पूछा गया है कि आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिप्रेशन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप एंड द स्पेक्ट्रम कॉरिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। तो यहाँ पर जब देखेंगे आपका प्रिज्म कैसे रखा हुआ है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रिज्म जब आपका इस शेप में रखा होगा तो आपका जो है इंसिडेंट होगा और वो आपको दे देगा स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्डिंग टू स्काई ऑफ कलर। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट जो है आपका, यहाँ पर जो है एक आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन को आप देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपका जो है ये कैसे स्टेप में बनेगा, स्टेप 1 कौन होगा और स्टेप 2 क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम बोलेंगे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक होगा और एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, इन विच ईयर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ हाईएस्ट। तो आप जब इस पूरे ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर देखते देखते जाएंगे तो मैक्सिमम जो है, काफ़ी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हाइट आपको सर्च करनी है तो यहाँ पे देखेंगे ये जो मैक्सिमम हाइट जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ पूछा है इसने, रेन वैल्यू बताई है और इसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ आयन बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आ जाएगा आपका 2002 में, यहाँ पर जो है हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट में हम उल्टा चलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगा और ये आपकी पीएच वैल्यू ऊपर जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब नीचे आएगी वैल्यू तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ये होगा आपका 2002 में। तो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द डायग्राम शोज रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम है आपका, इसमें जिंक डाइल्यूट HCl के साथ में ऐड किया हुआ है और Mg प्लस डाइल्यूट ये भी डाइल्यूटेड है और Fe डाइल्यूट HCl के साथ में है और ये भी डाइल्यूट HCl के साथ में मैग्नीशियम भी, आयरन भी और आपका कॉपर भी और यहाँ पर जिंक भी। तो यानी कि 4 डायग्राम दिए गए हैं जिसमें जिंक डाइल्यूट HCl के साथ है, मैग्नीशियम है और आपका आयरन है और Cu कॉपर है। तो इसमें पूछा व्हाट इज़ रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप टेस्ट ट्यूब के ये कहाँ पे पहुँचा हुआ है, यहाँ पे पहुँचा हुआ है। ठीक है, ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। तो बी का जो पूछ रहा है, तो Mg रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये इसको तैरने में मदद करता है हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं, टेबल जो दे रखी है इसको पढ़ेंगे। टेबल को देखने के बाद में यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सब्सटेंस जो है ABCD इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ABCD की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड और लिक्विड की दे रखी है। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस। तो आयनिक कंपाउंड आपको बताना है। तो आयनिक कंपाउंड जो है उसमें सॉलिड में आपका जो है पुअर हो जाएगा और जो लिक्विड है वो आपका गुड हो जाएगा। और बी ऑप्शन जो है आपका ये बी, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी पुअर है, इसमें गुड है। और एक आपका सी है, इसमें भी पुअर है, इसमें भी गुड है। तो ये दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो बी और सी जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज़ स्क्रब्ड ऑन इट। जब साबुन को हम घिसते हैं कभी भी एक स्ट्रेन पे, तो करी है वो मतलब, तो उस पर क्या होता है, वो लाल कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस में से कौन सा सही होगा। तो कंडीशन नंबर जो है आपका सेकंड और थर्ड सही होगा। सेकंड क्या है, सोप इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसलिए वो होता है। और तीसरा क्या है कि टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेस। सही है ना, समझ में आ गया। टर्मरिक को भी हम नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं ना। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ वुड द बल्ब ग्लो। तो यहाँ पे पहला ये डायग्राम दिया है, देखिए इसमें क्या है, आपको इसको समझ लेना है पहले। तो यहाँ पर उसके बाद में दूसरा डायग्राम जो है, बल्ब है, स्विच है, बीकर है और नेल है। ठीक है, और यहाँ पे डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है और रबर कॉक है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है बैटरी और यहाँ पे बल्ब है।
यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पे बीकर है, यहाँ पे नेल है और यहाँ पर भी ये डायग्राम जिस आपका सेकंड दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3 और डायग्राम नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर किस में आपका जो है बल्ब ग्लो होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ में क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड द बल्ब ग्लो। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि आपका जो बल्ब है वो कैसे ग्लो होगा। 6 वोल्ट की तो बैटरी है इसमें सभी में, दोनों में जब है तो इसमें क्या डिफरेंस एक आपको जो है चूज़ करना है या चेक करना है कंप्लीट समझने के बाद में। पहले ऑप्शन में जो है आप बैटरी को देखेंगे तो यहाँ पर जो है बैटरी और बल्ब ये है और स्विच ये है। ठीक है, और हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये HCl डाइल्यूट HCl है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मेन चीज़ रीज़न क्या है, HCl सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा सोल्यूशन है, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन, और यहाँ पे कौन सा है, अल्कोहल वाटर। और नीचे क्या जाते हैं हम, नीचे वाले में क्या चलता है, लाइम भी आपका HCl की तरह ही आएगा। तो ये चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो रहा है और पहला ऑप्शन तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 से 35 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन ए और रीज़न आर, आंसर दीज बोथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो क्वेश्चन के आंसर टिक लगाए हैं वो देख लेना। 31 में सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। 31 का जो ये क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन आएगा और डी ऑप्शन आएगा 32 में, और फिर 33 में फिर से ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 34 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऊपर से क्वेश्चन को मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 35वां जो क्वेश्चन है, टेबल गिव्स बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेसिस इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपको सीधा सीधा आंसर मैं बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ के देख लेना, आंसर आपको करेक्ट मिलना चाहिए। तो बी ऑप्शन, बी एंड डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर जो है इसमें आप डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब 37 नंबर जो है आपका, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 नंबर में बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, और 39 नंबर में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वो क्यों होगा, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जो पावर है वो -4 डायोप्टर है, और पावर को जो हम 1/100/f सेंटीमीटर कर सकते हैं, और जो है कि आपका f जो होता है हम निकालना चाहते हैं 100/, क्योंकि आपका जो है ये कॉन्केव लेंस है। तो इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए ये जो p है पावर की वैल्यू जो कि 4 है, और इसको काटेंगे तो -25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से 40 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें f जो है -15 दे रखी है, तो सी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मिरर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन जहाँ जहाँ देने हैं वहाँ वहाँ मैंने दे दिए हैं। 41 नंबर जो है इसका सोल्यूशन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर 43 क्वेश्चन में, और इसका ऑप्शन नंबर -80/3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे m दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में -3। ठीक है, v आपका 80 सेंटीमीटर है, m बराबर v/u हो जाएगा, तो -3 = 80/u हो जाएगा, और u की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर में आपका यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। 45वां जो क्वेश्चन है ये वाला जो है आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रहा है, और यहाँ पे एंगल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंगल्स के हिसाब से आपको स्टेटमेंट को ट्रू करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1.21। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल जो हम आ जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, दोनों की वैल्यू दे रखी है। जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर का जो सॉल्यूशन है 4 mm आएगा, और 4 mm कैसे आएगा, +4 आपका फोकल लेंथ +10 है। ठीक है, H1 आपको जो दे रखी है उसको आप mm से सेंटीमीटर में कर लोगे। U आपको दे रखी है -5, 1/f = 1/b -1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही 1/u होता है यहाँ पे, तो 1/u की जगह u की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आगे आप सीधा सीधा इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में H2 की वैल्यू जो 4 mm आ जाएगी, तो ये आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन में। तो इसमें जो सोल्यूशन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, XYZ। ठीक है, आगे सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर एक स्टोरी है छोटी सी। इस स्टोरी को देने के बाद में यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम आंसर्स कर लेते हैं।
49 नंबर का आंसर CaCO3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का 18 ग्राम आ जाएगा। और ब्राइन जो है इसका ए का सोल्यूशन हो जाएगा। सोडियम, ये ब्राइन जो है ये -डिग्री पे भी नहीं मतलब जमता नहीं है। इसको ठंडा करोगे आप पानी में मिलाने के बाद में, सोडियम जो है आपका सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डाल देते हैं और इसका टेम्परेचर माइनस में ले जाएंगे तो ये नहीं जमता है। इसीलिए इसको रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे चिलिंग का काम होता है। 42वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन 1 to 3। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एक केस स्टडी है। यहाँ पे दो आपको जो है जार के अंदर जो है गमले XY रखे हुए हैं, पॉट्स रखे हुए हैं, और इस पॉट्स के हिसाब से यहाँ पे कहानी बनाई गई है। और इसको स्टडी करने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन करेक्ट। 54 का भी आंसर बी ऑप्शन करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। और 55 नंबर का जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो है आपका ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में फिर से केस स्टडी है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को पहले ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद में जो है यहाँ पर आपको गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा पैरेलल साइड्स ग्लास ब्लॉक जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर में आपका 30 डिग्री जो आंसर आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है। आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका मीडियम में साइन आई अपॉन साइन आर होता है, आई की वैल्यू दे रखी है, आर आपको निकालना है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम दे रखी है 1.5 रखेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 59। तो 59 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 5 जो है करेक्ट है, ये दोनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो 60 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन का जो लास्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेस। ठीक है, तो ये 60 नंबर तक आपके सारे सॉल्यूशंस हैं। इसी तरह से आपके दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी को डाल दूंगा मैं, आपको आसानी हो जाएगी, आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग थोड़े सी अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे। वीडियो को मैं समझा सकता था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखने वालों के लिए एक बात और बता दूं, जो है आपका यहाँ पे PDF फाइल, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।